बेरोजगारी की बहार, स्टेशन पर लेटा बिहार। नौकरी की दरकार, अव्यवस्था अपार। बिहार कितना लाचार, क्या देख रही नीतीश सरकार। यूथ का बेबस फ्यूचर, सिस्टम पूरा पंक्चर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बेरोजगारी की बहार है और इस वक्त यूथ स्टेशन पर लेटा हुआ है। जी हां, इतनी भीड़ कि एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल। ये बिहार की सिचुएशन है। आज नीतीश सरकार से हम सवाल पूछेंगे कि नौकरी तो आपने निकाल दी, लेकिन व्यवस्थाएं आपने क्या की। सवाल पूछा जाएगा। एक तरफ जहां इंसान चांद पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, तो वहीं बिहार की जनता, युवा, नौकरी के लिए बेरोजगार घूम रहे युवा, ये क्यों स्टेशन पर लेटे हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और बड़े बड़े कैमरे इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हैरान करने वाली हैं। जी हां, ये तस्वीरें हैरान करेगी और नीतीश सरकार से सवाल भी पूछेगी। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। आप देखिए, लोग ही लोग दिखाई देंगे। आज प्रहार होगा सिस्टम की इसी वादा खिलाफी पर। सवाल होगा, जहां एक तरफ भारत चांद पर कामयाबी का तिरंगा लहरा रहा है, वहीं देश का एक राज्य नौकरी के लिए युवाओं की ऐसी भीड़, जहां भेड़ बकरियों की तरह युवा ठूसे जा रहे हैं। आप पटना स्टेशन की तस्वीर देख रहे हैं। इंतजाम के नाम पर सिफर, शून्य। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएं। अखबारों में क्या एक ऐड निकाल देने भर से सरकार की खाना पूर्ति हो जाती है, जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लापरवाह सिस्टम पर प्रहार होगा। लेकिन ये तस्वीरें पहले आप देखें। लोग बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं, एक के बाद एक कतारबद्ध रूप से, और सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, युवा हैं, अपने अपने घरों से निकले हैं नौकरी की तलाश में, बेरोजगार हैं। और फिर बेरोजगारी से रोजगार की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो भी सितम सहना पड़े वो सहेंगे। इंतजाम कहां है? नीतीश सरकार से यही सवाल है कि इंतजाम कहां है। आपने अखबारों में ऐड तो निकाल दिया, युवाओं के लिए रोजगार की बात भी कर दी, आपने वादा भी पूरा कर दिया कि हम नौकरियां निकालेंगे, लेकिन इस दौरान के इंतजाम क्या ये होने चाहिए? रेलवे स्टेशन पर भेड़ बकरियों की तरह भीड़ दिखाई दे रही है। प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। होटल्स में कमरे नहीं हैं, जहां पर कमरे हैं वो कमरे बहुत महंगे हैं। ट्रेन में जगह नहीं है, ठूसे जा रहे हैं युवा। और सरकार क्या कर रही है, हम पूछेंगे सवाल। ये 4 तस्वीरें आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। जहां तरफ आप अपना सिर घुमाकर देखेंगे, आपके लिए तो शायद सांस लेना यहां पर मुश्किल हो जाए। रेलवे स्टेशन पर जितनी भीड़ दिखाई दे रही है, आपके लिए शायद सांस लेना तक मुश्किल हो जाए, दम घुटने लगे, क्योंकि इतनी भीड़ है। सवाल पूछ रहे हैं हम, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए आखिर क्या इंतजाम किए गए? क्या छात्रों की संख्या का अंदाजा बिहार सरकार को नहीं था? रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का यह माहौल क्यों है? क्योंकि रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों की भीड़ केवल वो नहीं होगी जो रोजगार के लिए आ रही है। होटल्स में आप देखिए, मनमाना किराया वसूला जा रहा है, खाने पीने का सामान महंगा है, लेकिन छात्र करे तो करे क्या, मजबूरी है। अब रोजगार चाहिए तो सितम तो सहना पड़ेगा। महंगा किराया अगर होटल वाले मांगेंगे तो देना पड़ेगा। अगर खाना महंगा बेचा जाएगा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि भूखे तो मरा नहीं जा सकता। सड़क पर सोने को मजबूर है, स्टेशन पर सोने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि नौकरी चाहिए। क्या ये इंतजाम होना चाहिए था? क्या प्रशासन को, सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नौकरियों की भर्ती जब वो निकाल रहे हैं, इतनी आबादी वाला प्रदेश है, और केवल बिहार से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी युवा आएंगे नौकरी की तलाश में।
तस्वीरों को देखिए और एक अंदाजा लगाइए। आप मान लीजिए राजस्थान से आ रहे हैं या फिर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और अपने परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। आपने पटना उतरना है और पटना उतरकर आपको गया जाना है घूमने के लिए। आप यहाँ पर कोई भर्ती परीक्षा के लिए भी नहीं आ रहे हैं और आपको अगर स्टेशन पर इतनी भीड़ दिखाई दे जाएगी जहां पर कदम रखना मुश्किल होगा, जहां पर आगे बढ़ना मुश्किल होगा, तो जरा सोचिए पूरे के पूरे परिवार का क्या हाल होगा। और ये हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, इंतजाम नील बटे सन्नाटा। बिहार सरकार बड़े पैमाने पर टीचर्स की भर्ती का एग्जाम करा रही है, लेकिन इसके लिए कितनी तैयारी की गई है इसकी पोल पटना स्टेशन पर जमा सैकड़ों की छात्रों की भीड़ ने खोल दी। कल रात उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों से पहुंचे छात्रों ने पटना स्टेशन पर रात गुजारी। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा बिहार में होने जा रही है। करीब 1,70,000 पदों पर बहाली होनी है और 24 अगस्त से 26 अगस्त तक 3 दिनों तक ये परीक्षा होगी। सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी आ गए हैं और इस वजह से आप देखिए पटना रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है। चप्पे चप्पे पर यहाँ जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी संख्या इसमें छात्राओं की है और हर कोई यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आया है। यूपी से काफ़ी संख्या में यहाँ पर परीक्षार्थी आए हैं और बिहार के हर ज़िले की ऐसी ही तस्वीर है। करीब पूरे बिहार में कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं, करीब 800 परीक्षा केंद्र हैं और पटना की यदि बात करें तो पटना में 40 परीक्षा केंद्र हैं जहां 50,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और इस परीक्षा में चूंकि दूसरे राज्यों के परीक्षार्थियों को भी इजाज़त दी गई है, इस वजह से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर परीक्षार्थी पहुँचे हुए हैं और तस्वीर आप देखिए, कहीं भी आपको जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की, हर जगह परीक्षार्थी हैं। और इनमें से कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनको दूसरे राज्यों में, दूसरे ज़िलों में जाना है परीक्षा देने के लिए। ये यहाँ से थोड़ी देर में कई परीक्षार्थी यहाँ से दूसरे ज़िलों के लिए भी जाएंगे। और चूंकि जिनको यहाँ रहना है उनकी परेशानी ये है कि होटलों में जगह नहीं है, सारे होटल बुक हैं और ऐसी स्थिति में काफ़ी मुश्किल है उनके लिए और एकमात्र विकल्प यही है कि वो यहाँ पर अपनी रात बिताएं। यहाँ कुछ परीक्षार्थी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं, आप लोग कहाँ से आए? वाराणसी से, यूपी। काफ़ी संख्या यूपी के छात्रों की है यहाँ पर? सर बहुत ज़्यादा जी। ये बहुत मुश्किल है, अभी रात यहीं बिताएंगे? जी सर, यहीं बिताना है। यहाँ से फिर नालंदा के लिए सुबह में भोर में प्रस्थान करना है जी। कोई ट्रेन न होने की वजह से यहाँ स्टे करना पड़ रहा है। लोग गई थी, होटलों की तलाश की आप लोग? हाँ, होटल सारे बुक हो गए हैं। हाँ, अभी तो नहीं, कहीं सब बुक है। कहाँ से आई हैं? बनारस। परीक्षा आपकी कहाँ होगी? क्या सर? हाँ, नहीं, समस्तीपुर। परीक्षा कितने दिनों तक चलेगी? 2 दिन, 24-25। 2 दिन आपको यहीं रुकना हो? हाँ सर। इतना मुश्किल लग रहा है, लंबे इंतजार के बाद ये नौकरी का विकल्प मिला? बहुत अच्छा है क्योंकि इतना दिन बाद तो सरकार ने कोई नौकरी लाई है। तो मैं इसमें डोमिसाइल नीति की बात आई थी, फिर उसमें बदलाव किया गया। यस सर, बीएड को जैसे प्राइमरी से बाहर निकाल गया, बीटीसी लोग हैं, लेकिन अभी सरकार यहाँ इस भर्ती से नहीं निकाली है। यहाँ पर आप देखिए हर जगह आपको परीक्षार्थी नजर आएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? सर मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। अच्छा, परीक्षा देने आए हैं? जी, सिस्टर की परीक्षा दिलवाना है। यहाँ रात में स्टेशन पर? जी सर, कोई साधन कि वो हमको दरभंगा जाना है यहाँ से। अभी कैसे जाएंगे? सर अभी तो कोई साधन दिख नहीं रहा है, अब पूछ रहे हैं, सबसे पता लगा रहे हैं। परीक्षा कल कितने बजे से? सर सेकंड मीटिंग में है। तो 2 दिनों तक यहीं रुकेंगे? जी, 2 दिन तक। यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हुआ? नहीं सर, वहाँ से तो आने में दिक्कत नहीं हुआ, रिजर्वेशन था, लेकिन अब मुश्किल पड़ रहा है थोड़ा। ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्या देखा आप लोगों ने? बहुत ज़्यादा भीड़ थी? बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। आना बहुत मुश्किल? बहुत मुश्किल आना।
यहाँ अधिकांश लोग जो सोए हुए हैं उसकी वजह क्या है कि कहीं जगह नहीं मिल जगह नहीं मिल रहा, होटल में पूरा बुक हो चुका है। 80 से 90% लोग जो है यहाँ पे स्टूडेंट ही हैं। तो कहीं जगह नहीं है और इसलिए मजबूरी है। कहाँ से आई हैं? झांसी से। तो कल परीक्षा कहाँ होनी है आपकी, पटना में या दूसरे जिले? बेगूसराय। यहाँ से बेगूसराय जाना है? हाँ। आप लोग कहाँ से आई हैं? गाजीपुर से। परीक्षा कहाँ होगी? सिवान में। कल है परीक्षा? जी सर। इतना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर रात यहीं बिताएंगे? जी सर, अभी यही ऑप्शन यही है सर। सर होटल है, लेकिन सुबह ही निकलना है, अर्ली मॉर्निंग पेपर है तो फिर। तो आप लोग की डिग्री क्या है? बीटीसी किए हैं DLED। इस परीक्षा का इंतजार था? जी सर, बिल्कुल। आप कहाँ से आई? गाजीपुर से यहाँ। कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ रात बिताना, यहाँ पहुँच? बहुत मुश्किल तो है, क्योंकि बारिश भी है, बाहर भी कहीं जगह नहीं है, तो स्टेशन पे ही रुकना पड़ेगा। यहाँ स्टेशन में भी, ट्रेन में भी काफ़ी भीड़? हाँ, ट्रेन में तो बहुत भीड़ थी। हम लोग आए हैं तो बैठने की भी जगह नहीं थी ट्रेन में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है, स्टेशन पर लेटने की जगह नहीं है, होटल्स में जगह नहीं है। अब आप समझिए कितनी बड़ी समस्या है। बिहार में अलग अलग राज्यों से लाखों छात्र आए हैं, लेकिन सबकी परेशानी एक है, होटल फुल है और जहां कहीं पे जगह है भी तो बड़े महंगे हैं। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर रेट 2000 से बढ़कर 6000 रुपए हो गए हैं। गया की बात करें तो यहाँ पर भी होटल का किराया और डबल बेड के अगर रेट की बात करें तो 3400 रुपए कर दिया गया है। और भागलपुर की बात करें 120 होटल और धर्मशालाएं, सोचिए धर्मशालाएं तक बुक हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के लिए छात्र पहुंचे हैं, कितनी बड़ी असुविधा है, कितनी सारी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। आइए आपको नीतीश चंद्र की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। वैसे दिल्ली में मैं रहती हूँ और एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ आई। स्टेशन पर इस तरह से रात बितानी पड़ रही है? जी जी। इतना बहुत मुश्किल भी क्या? रात यहाँ कमरों में, होटलों में जगह नहीं मिली? ऐसा नहीं है, होटल में जगह नहीं मिली। सुबह ट्रेन से हमें फिर जाना ही है तो हमने सोचा यहीं पर रह लेते हैं। कल परीक्षा होगी? जी। आप बहुत दिन से इसका इंतज़ार था, बीपीएससी का बहुत दिन से इंतज़ार था, लेकिन मेरा बीएड किया है तो भी अभी पता नहीं है कि बीएड वालों को ये लेंगे या नहीं लेंगे, पर हम एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। कहाँ से आए? हम प्रयागराज से आए हैं। बहुत मुश्किल है अभी यहाँ रात बिताना? हाँ, मुश्किल है ही है, जो है लगभग यहाँ पे सभी के लिए एक मुश्किल है। और स्टूडेंट लाइफ में मुश्किलें आती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो मुश्किलें चल रही हैं बेरोज़गारी को लेकर, ये जो है बड़े पैमाने पे मुश्किल है लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं ये बेरोज़गारी की वजह से इतनी ज़्यादा डेंसिटी हुई है, अदर स्टेट से लोग अदर जगह अप्लाई करते हैं। पहले स्टूडेंटों की यही प्रॉबिलिटी होती है कि वो अपने ही स्टेट में देखें, लेकिन जब अपने स्टेट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती 2-4 साल में, सरकार के बदलने पे भी कोई चीज़ें नहीं दिखती, तो फिर वो अदर स्टेट में अपना अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब वो नॉलेज लिए हैं तब उसका यूटिलाइज़ तो करेंगे। हाँ, पूरी रात यहीं बिताएंगे। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मेमो है, पकड़ के उसको जहानाबाद जाना है। जी। 2 पालियों में परीक्षा? हाँ नहीं, एक 24 तारीख को है, दूसरे पेपर 25 तारीख को। 2 दिन यहीं रुकेंगे पटना में? हाँ, अभी पटना में आएंगे वापस। 2 दिन रात यहीं बीतेगी स्टेशन? हाँ, स्टेशन पर ही बीतेगी, क्योंकि होटल में रूम खाली है नहीं, कुछ भी कहीं नहीं है। जहाँ खाली भी है वहाँ 3000-4000 रुपये मांग रहे हैं पर पर्सन, तो कहाँ संभव है। दूसरे राज्यों से काफ़ी लड़के आए? हाँ, लड़के काफ़ी आए हुए हैं। मुश्किल है? मुश्किल तो है ही, देखिए क्या होता है। कहाँ से आई हैं और क्या पढ़ रही हैं? भदोही से आए हैं, अभी जीएस की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। मुश्किल हुआ यहाँ पहुँचे? बहुत ही ज़्यादा, बहुत दूर से आए हैं और बहुत ट्रेन में तो इतनी दिक्कत हो गई है कि क्या बताएं। एक तो लड़की हैं। अब समझिए 1,70,000 से कुछ अधिक पद निकाले गए हैं और आवेदन कितने छात्रों ने दिया है? 8,15,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन दिया है और वो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। सवाल नौकरी का है और सवाल भविष्य का है, इसलिए तमाम परेशानियों के बावजूद भी छात्र कई राज्यों से परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल पटना समेत पूरे बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा शुरू हो चुकी है और करीब 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। एक समय में पूरे देश में होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा है ये
और इसमें 8,15,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। पूरे बिहार में 850 सेंटर बनाए गए हैं और केवल पटना की अगर बात की जाए तो 40 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है, जहां 50,000 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं पटना से, उनकी रिपोर्ट आप लगातार देख रहे थे। नीतीश, हाल बेहाल है छात्रों का, लेकिन क्या करें, सामने नौकरी का सवाल है, किसी भी मुसीबत से गुजर जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इतनी बड़ी परीक्षा है, करीब 8 लाख परीक्षार्थी पहुंचे हैं, तो ऐसे में अव्यवस्था हो गई है। स्टेशन की तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से वहां पर भीड़ हो गई थी, और ऐसे ही हालात में कभी भगदड़ जैसी घटना हो जाती है। ये तो गनीमत रही कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और परीक्षार्थी जो हैं रात भर सोए हुए हैं स्टेशन पर, लड़कियां सोई हुई थी, उनके जो पेरेंट्स हैं वो बैठे हुए थे, और सबको इंतजार इस बात का कि कैसे हम परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएं। 3 दिनों तक परीक्षा चलनी है, और चूंकि 2 पेपर की परीक्षा होनी है और ये परीक्षा 2 दिनों में होनी है, इसलिए हर किसी को यहाँ पर 1 दिन और बिताना होगा। ऐसे में जो खासतौर से लड़कियां हैं उनकी परेशानी काफी बढ़ गई है। हम इस वक्त एक परीक्षा केंद्र पर हैं, यहाँ अभी परीक्षा खत्म ही होने वाली है, और यहाँ जब छात्र निकलेंगे तो उनसे भी बात होगी। लेकिन छात्र नेता यहाँ पर हैं, ये बताइए कि इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी अधिक संख्या में छात्रों का जुटान, फिर भी ऐसी अव्यवस्था। देखिए, ये थोड़ा सा तकलीफ देने वाली बात है कि छात्राओं को भी स्टेशन पे रात गुजारनी पड़ी, रात बिताना पड़ा, और भीड़ अचानक से हर स्टेशनों पे बढ़ गई। और व्यवस्था वैसी होनी चाहिए थी, खासकर स्टेशनों पर, बस स्टैंड में, और खासकर रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि ऐसे ही परिस्थिति में कभी कभी क्या होता है, भगदड़ की स्थिति हो जाती है। जैसे चढ़ना है, उनको पटरी पार करना है, या फिर जो ओवरब्रिज पार करते हैं वहाँ पे सीढ़ी पे एक साथ भीड़ आ जाती है। तो और नीतीश, बड़ी समस्या की बात यह है कि इसमें केवल छात्र नहीं आएंगे, वो तमाम लोग आएंगे जो शायद तो है ही नहीं, भागलपुर, बेगूसराय इन स्टेशन पर इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि उनका कोई अपना निजी काम है, शायद वो घूमने जा रहे हो या अपने परिवार में मिलने जा रहे हो, तो वो भी फंस सकते हैं। बिहार में शिक्षा का क्या हाल है, उससे जुड़ा हुआ एक वायरल वीडियो भी अब आपके सामने रखते हैं। बताया जा रहा है कि ये बिहार के गर्ल्स इंटर कॉलेज की तस्वीर है, जिसे बीपीएससी का एग्जाम सेंटर बनाया गया है। एग्जाम सेंटर तालाब बना हुआ है। वीडियो बनाने वाला पूछ रहा है कि अंदर एग्जाम देने जाएं तो जाएं कैसे। कमेंट में जवाब दीजिएगा जरूर। देखिए, चैपमन इंटर स्तरीय गर्ल्स महाविद्यालय है, इसका हाल देख लीजिए। यहाँ पे एक नाव, हो सके तो भेज दीजिए एक नाव, क्योंकि इसी में हमारा सेंटर है। अब कैसे जाया जाए ये बताया जाए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा जरूर। देखिए, चैपमन इंटर स्तरीय गर्ल्स महाविद्यालय है, इसका हाल देख लीजिए। यहाँ पे एक नाव, हो सके तो भेज दीजिए एक नाव, क्योंकि इसी में हमारा सेंटर है। अब कैसे जाया जाए ये बताया जाए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा जरूर। देखिए, अब समझ लीजिए आप बिहार का हाल क्या है। पहले तो भीड़, और फिर अव्यवस्था, और परीक्षा सेंटर में तैरता हुआ पानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।